नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रवेश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने प्राक्कथन, तत्पश्चात वर्णमाला, फिर संधि पर चर्चा कर रहे थे। संधि के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अतोर और पुलते अपलुते और भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि, इस प्रकार का हमने 2 सूत्र पढ़ा और इनके नियम और इनके उदाहरण को पढ़ा। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पेज संख्या 63। तो जिन लोगों के पास मूल पुस्तक उपलब्ध है तो पेज संख्या 63 निकाल लें अपना, क्योंकि जब हम जो है मूल ग्रंथ को सामने खोले रहेंगे तो जो चीज़ें हमें लगेंगी कि हमें हाईलाइट करना चाहिए या हम बोल सकते हैं, उसको हम हाईलाइट करते चलेंगे। चलिए, तो पहले देखिए इसमें क्या दिया गया है। आपने जो है एक सूत्र इससे पहले पढ़ा था कि भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि तथा हलि। तो उसमें कहा, इस नियम में सूत्र में कहा गया कि यदि जो सा के स्थान पर आदिष्ट रा है, उस रा से पूर्व में यदि भो हो, भगो हो, अधो हो अथवा हस्व या दीर्घ आ हो, क्या हो, भो हो, भगो हो, अधो हो और हस्व या दीर्घ यानी रा से पूर्व में ये शब्द हो या हस्व या दीर्घ आ हो, तो उसके अनंतर अस प्रत्याहार का वर्ण हो। देखिए बाद में लिखा है ना असि, यानी अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो जो आदिष्ट रा है उस रा को या हो जाएगा। क्या होगा, रा के स्थान पर यहाँ पर ऊ नहीं बल्कि इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और आगे स्वर रहने पर या विकल्प से होगा, लेकिन यदि आगे उसके स्वर है, क्या है, स्वर है तो या विकल्प से होगा, और व्यंजन है तो नित्य और नित्य जो है आपका लोप होगा। या का क्या होगा, विकल्प से लोप होगा। यदि आगे स्वर है तो विकल्प से लोप होगा, यानी जो या है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अस प्रत्याहार का वर्ण होने पर यदि व्यंजन है तो आपका नित्य और नित्य या का लोप होगा। आपने उदाहरण पढ़ लिया था, 2-4 उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और फिर अभी जो हम लोग उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये दिया गया था किंतु देवास और ई है, देवर ई है, देवाई है, इस प्रकार से रूप होगा। इस प्रकार से हमें नरास, आगच्छति, तमाम उदाहरण पढ़े थे। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण, उसमें क्या दिया गया है, शत्रुवस धन आपतन आपतंति, शत्रुवस धन आपतंति। अब देखिए यहाँ पर शत्रुवस धन आपतंति जो है, इसका रूप क्या बनेगा, सा के स्थान पर क्या होगा, आदिष्ट होगा। तो सा के स्थान पर आपका आदिष्ट होगा क्या, या आदिष्ट होगा, है ना। सा के स्थान पर आपका या आदिष्ट होगा, क्योंकि बाद में सा से ठीक पहले क्या है, आपका सा से ठीक पहले जो है आ आया है ना। यही तो दिया गया है कि सा से ठीक पहले में अधो भो हो या हस्व या दीर्घ आ हो, तो और बाद में क्या है आपका, है ना, अस प्रत्याहार का वर्ण या स्वर हो, तो स्वर आया है, तो स्वर आने पर आपका विकल्प से या भी होगा और नहीं भी होगा। यहाँ पर जो है शा के बाद में जो है स्वर है, तो स्वर जो है अस प्रत्याहार के वर्ण है और स्वर है, तो स्वर आने पर आपका या हो भी सकता है और नहीं भी होगा। तो स्वर हो भी सकता है, इसको यदि देखेंगे तो आपका रूप बनेगा स त्र व के स्थान पर रा हुआ और रा को या हो जाएगा य। अब ये वाला आ जो है, देखिए ये आधा या है, तो ये वाला आ के यहाँ मिल जाएगा, तो यह आ की मात्रा लग जाएगी और पतंती, पतंती ऐसे रूप बनेगा। ठीक है, ये देखिए शत्रु है या पतंती। और आपका दूसरा जो रूप बनेगा उसमें या नहीं होगा, तो आपका रूप क्या बनेगा, सा के इस सा के स्थान पर रा होगा और रा को क्या होगा, या होगा, आधा या होगा, मतलब आधा या जो है। अब इस आ का जो है यहाँ विकल्प से लोप होगा, इसका लोप भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं हुआ जो आपने वो रूप देख लिया। अब इसका जब लोप कर देंगे तो आपका क्या रूप बनेगा, शत्रुवय आपतति, शत्रुवय आपत्ति, इस प्रकार का रूप बना। चलिए दूसरा उदाहरण आपका है, देखिए मुन्यस आन आपनुवंती, मुन्यस्य आपनुवंती। अब देखिए यहाँ है सा, और सा से ठीक पहले क्या है,
हस्व आ है, असा के स्थान पर रा होगा और रा से ठीक पहले क्या है, हाश्व आ है, और बाद में क्या है, व्यंजन तो है नहीं, स्वर है, आ क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर जो है विकल्प से या होगा भी और नहीं भी होगा। तो अब यहाँ या होगा, आधा रा को आधा या हो जाएगा। तो होगा भी तो आपका यहाँ पर नु न य है ना, ये आधा या है। और फिर आपनुवंती, आपनुवंती, ठीक। अब यहाँ पे मु न ये उतार देंगे। अब ये आधा या है तो इसमें आ आकर के मिल जाएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, ये बनेगा रूप। और फिर नुवंती, मुनियाप नुवंती, ये रूप होगा, ठीक है। यहाँ पर या होगा तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है या दूसरे रूप के अनुसार में मुनिया आपनुवंती। और दूसरा जो विकल्प से या का लोप होगा, या का लोप भी होगा तो मुने आपनुवंती ऐसा रूप बनेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है आपका ऋषियसि एते। अब सा के स्थान पर रा आदिष्ट हुआ और रा से ठीक पूर्व में आपका हस्व आया है, ठीक है, और बाद में स्वर है। तो यानी जो रा के स्थान पर या होगा वो भगो सूत्र से, तो वो क्या होगा, विकल्प से होगा, या होगा भी और नहीं भी होगा। तो पहले या नहीं होगा यही देख लेते हैं। तो या नहीं होगा तो इसको काट देंगे तो सीधे ये और ये उतर जाएगा, है ना। तो ऋषय एते बनेगा रूप। अब या होगा तो क्या रूप बनेगा, तो आप देखिए या होगा तो आप यहाँ तक उतार लीजिए ऋषय, और फिर आधा या है और फिर एते है। अब इसको मिलाएंगे तो ऋषय, आधा या है तो इसमें ए आकर के मिल जाएगा तो क्या बनेगा, इसमें ए आकर के मिल जाएगा तो यहाँ पर एक की मात्रा लग जाएगी तो ऋषेते, ये रूप बनेगा। इस प्रकार दो रूप बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार एक उदाहरण और है, क्या है, कव्यस, कव्यस ऊह ऊहंती। तो कव्यस यहाँ पर रा हुआ, रा को या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अस प्रत्याहार का वर्ण आया है ना। यही तो कह रहा है कि सा के स्थान पर रा और उसे ठीक में हस्व या दीर्घ आया है, तो हस्व आ आया है इससे पूर्व में, इसलिए जो है यहाँ पर जो है या होगा और या नहीं भी होगा। अब या होगा और नहीं भी होगा, तो सबसे पहले नहीं होगा तो देखें क व यस, ठीक है। कव्य से सा के स्थान पर दिया हुआ तो कवय और यह हुआ ही है ऊहंती। तो अब देखिए इसका नहीं होगा तो आपका ये हट जाएगा तो आपका होगा कवय ऊहंती, डायरेक्ट उतर जाएगा। और जब यह आदिष्ट होगा तब क्या रूप बनेगा, तो यहाँ ही सा के स्थान पर रा और रा को जो है या होगा तो रूप आपका बनेगा कवय, और आधा या है तो इसमें ऊ मिल जाएगा तो यू ये इसमें ऊ आकर मिल गया तो यू हंती, ये रूप आपका बनेगा। चलिए अगले उस पर आते हैं। खा नंबर पर कह रहा है कि यदि आहन शब्द से परे, यानी कि आहन शब्द के बाद में विभक्ति को छोड़कर, विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार हो, कोई भी स्वर हो अथवा हस प्रत्याहार हो तो ना को रा आदेश होगा। तो ना को क्या होगा, आहन का जो ना है इसको क्या आदेश हो जाएगा, रा आदेश हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि यदि आहन शब्द से परे विभक्तियों को छोड़कर, जो विभक्तियाँ उनको छोड़कर आहन शब्द के बाद में कोई स्वर, कोई भी स्वर हो या हस प्रत्याहार, या हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो ना को रा आदेश होगा। तो जो ना है आहन का इसको रा हो जाएगा, ये ऐसा कह रहा है। और इसका सूत्र क्या है तो आप नीचे सूत्र में देखिए, रो सुपी, रो असुपी, रो असुपी। तो रो असुपी क्या कह रहा है, तो रा आ ये यही कह रहा है कि रा होगा किसको, ना को रा होगा, ये सूत्र ना को रा करता है। और ये कह रहा है कि यदि आहन शब्द से परे कोई भी स्वर आवे, अस प्रत्याहार का वर्ण आवे, अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो जो आहन शब्द का ना है उसको क्या होगा, रा करेगा, ना शब्द को रा कर देगा। और इसका उदाहरण एक दिया क्या,
आहन धन आहा। अब बाद में क्या आ रहा है, अस प्रत्याहार कोई भी स्वर आ रहा है, तो आहन है और बाद में स्वर है, आ क्या है, स्वर है, तो ना को क्या आदेश हो जाएगा, रा, तो क्या बनेगा, आहर आहा। और बाद में जब इसको मिलाएंगे तो रूप बनेगा आहर आह। आहर आ क्यों बनेगा, क्योंकि आधा रा है और जो ये हस्व आ है इसी में आके मिल गया, तो आहर आ रूप बना। दूसरा उदाहरण है आहन गणा। अब देखिए ग जो है वो हस प्रत्याहारी वर्ण है, यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जबकि ये स्वर नहीं है, लेकिन स्वर हो अथवा अस प्रत्याहार का वर्ण हो ऐसा दोनों कहा गया है, तो हस प्रत्याहार के अंतर ग आता है और इससे ठीक पहले आहन है, तो ना को क्या होगा, रा हो जाएगा, तो रूप बनेगा आपका आ हा र। अब ये वाला जो आ है ये आधा है, तो इसमें आकर मिल जाएगा आहर गड़ा। क्या रूप बनेगा, आहर गणा, इस तरीके से रूप बनेगा। अब देखिए, अब फिर कहा लेकिन, देखिए ये कंडीशन होगी, लेकिन एक भ्रम भी है। क्या कह रहे हैं कि किंतु अहोभ्याम में ना को रा नहीं हुआ। अहोभ्याम क्यों है, विभक्ति है, इसमें कहा गया है कि अहो शब्द यदि विभक्ति को छोड़कर हो तो जो उसका ना है उसको जो है आपका क्या हो जाएगा, ना को रा हो जाएगा, लेकिन अहोभ्याम में ना को रा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भ्याम है जो कि विभक्ति है। भ्याम क्या है, विभक्ति है, अगर विभक्ति लग जाएगी तो वहाँ पर ना को रा नहीं होगा। इसी कारण अहोभ्याम में जो है, अहोभ्याम में ना को रा नहीं हुआ। आहन शब्द है और उसके बाद भ्याम जुड़ गया, विभक्ति का है, इसलिए आहन, यहाँ पर आहन अर्थात पद संज्ञक आहन के नाम में के स्थान पर रू आदेश, मतलब ना के स्थान पर जो है वो विभक्ति है, इस कारण से ना के स्थान पर रा नहीं हुआ। यहाँ आहन अर्थात पद संज्ञक आहन में ना के स्थान पर में रू आदेश होता है। यहाँ पे ना के स्थान पर रा आदेश नहीं होता है, बल्कि जब ये विभक्ति में जुड़ता है तो यहाँ पर रू आदेश होता है। इसके अनुसार रू होकर फिर हसिचा से इसके स्थान में ऊ हुआ, फिर हसिचा से क्या हुआ, इसके स्थान पर आहन में विभक्ति जुड़ा तो उसके स्थान पर ना के स्थान पर रा ना होकर के रू हुआ, और फिर जो है हसिचा उसमें सूत्र लगा, और हसिचा सूत्र से उसके स्थान पर जो ऊ है, जो रू है, रू के स्थान पर ऊ हुआ, और फिर गुण हो करके अहोभ्याम हो गया, यानी ऊ को गुण हो गया, ओ हो गया और अहोभ्याम हो गया। इस तरीके से अहोभ्याम रूप बना है। इसीलिए पहले ही सूत्र में दे दिया कि आहन शब्द जब किसी के बाद जब कोई स्वर आए अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण आए तो आहन का जो ना है उसका रा हो जाएगा। लेकिन क्यों विभक्ति छोड़कर इसलिए कहा गया कि अगर वो विभक्ति उसके साथ में कोई विभक्ति जुड़ रही है तो जो रा है उस ना है उसको रा नहीं होगा, बल्कि उसको रू होगा, और रू से जो है हसिचा सूत्र लगा करके रू को ऊ होगा और ऊ को गुण हो जाएगा। इस तरीके से अहोभ्याम रूप बना हुआ है। चलिए 33 नंबर पर देखते हैं, कह रहा है 33 नंबर में कह रहे हैं कि सा के स्थान में आदिष्ट रा से पूर्व यदि, जो सा का स्थान पर आदिष्ट रा है उससे ठीक पूर्व यदि हस्व आ अथवा दीर्घ आ को छोड़कर कोई स्वर आवे, तो बाद को कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि देखिए जो आदिष्ट रा है, अगर आदिष्ट रा हो गया और इसके ठीक पूर्व में छोटा या बड़ा हो, क्या हो, छोटा या अथवा बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तो बाद में कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी कि छोटा और बड़ा आएगा तो आपको रा के स्थान में परिवर्तन होगा, आदिष्ट रा के स्थान में परिवर्तन होगा। लेकिन छोटा या बड़ा के अलावा कोई स्वर रहे और बाद में स्वर अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण हो, इसको छोड़कर, छोटा और बड़ा को छोड़ करके रा से पूर्व में यदि कोई भी स्वर हो और बाद में स्वर अथवा जो है हस प्रत्याहार का वर्ण होगा तो रा के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा ये नियम कह रहा है। और ऐसा कहा, एक उदाहरण दिया क्या, अलिर आयम। तो अलिर आयम में देखिए यहाँ पर जो रा है इसके स्थान पर कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस नियम में बताया गया कि रा से ठीक पूर्व में हस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर कोई स्वर होगा और बाद में स्वर आ या हस प्रत्याहार का वर्ण होगा तो रा के स्थान पर परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका रूप इसको मिला देंगे, ठीक, तो इसको मिलाएंगे तो इसका संधिकार करेंगे तो जो रा है इस रा में आ करके जो है आपका
आ है ये मिल जाएगा क्योंकि रा आधा है, तो क्या आपका बनेगा अलिर, और ये आ कट के अयम, अलिर अयम ऐसा रूप बनेगा। चलिए अगला उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, भानुर उदेती। अब देखिए रा है और रा से ठीक पहले ना तो छोटा आ है ना बड़ा आ है, स्वर आया है लेकिन ना वो छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब रा का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी रा में ऊ आकर के मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा रू, और यहाँ पर बनेगा भानुरु, भानुर्देती। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही आपका देखिए शरीर है और ऐसा है, श्री, रा से ठीक पूर्व में स्वर आया है और वो स्वर ना तो ह्रस्व है ना तो दीर्घ है, और बाद में फिर स्वर आया है, इसका मतलब रा का वही स्वरूप बना रहेगा, और रा का वही स्वरूप बना रहेगा तो आपका रूप हो जाएगा श्री, और रा में ए मिल जाएगा तो रेशा। क्या बनेगा आपका रूप, श्री रेशा रूप बनेगा, संधिकार्य होकर देखिए श्री रेशा। ऐसे ही एक उदाहरण दिया गया है, क्या, सुधी धन एति। क्या उदाहरण दिया गया, सुधी धन एति। अब देखिए सुधी धन एति उदाहरण है। अब विसर्ग को यहाँ पर रा हुआ और रा को यहाँ पर विसर्ग को रा होगा, है ना, रा होगा और एति। तो देखिए सुधीर धन एति, रा से ठीक पूर्व में क्या है, छोटी ही है, ना तो ये ह्रस्व है ना दीर्घ है, और बाद में स्वर आया है, इसका मतलब रा का स्वरूप बना रहेगा। तो आपका क्या रूप बनेगा, सुधीर, और ए आकर के रा में मिल जाएगा कि राधा है तो सुधीरेति रूप बनेगा। अगला उदाहरण है गौर अयम। क्या उदाहरण है, गौर अयम। अब देखिए गौर में रा है और रा से ठीक पूर्व में औ आया है, औ क्या है, स्वर है, और नियम में क्या बताया गया था, कोई भी स्वर हो ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़कर, तो यहाँ ना ह्रस्व है ना दीर्घ है, बल्कि क्या है, औ आया है, स्वर है, और बाद में जो है स्वर आया है आ, तो रा का इसका मतलब स्वरूप बना रहेगा। तो जब रा का स्वरूप बना रहेगा तो गौर यहाँ लिखेंगे और आ आकर यहाँ मिल जाएगा तो पूरा रा हो जाएगा गौर, और ये आ कट जाएगा गौर अयम रूप बनेगा। अगला उदाहरण है आपका कविर धन वर्ण्यति। क्या उदाहरण है, कविर धन वर्ण्यति, कविर धन वर्ण्यति। अब देखिए रा से ठीक पूर्व में स्वर है ना, तो लेकिन वो ना ह्रस्व है ना दीर्घ है, और बाद में हस्त प्रत्याहार का वर्ण है, वह क्या आता है, हस्त प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसका मतलब रा का स्वरूप बना रहेगा। अब इसको मिलाएंगे तो वह रा में आकर मिल जाएगा, तो कविर वर्ण्यति रूप बनेगा, कविर वर्ण्यति रूप बनेगा। चलिए अगला उदाहरण है गुरुर गच्छति। गुरुर गच्छति। अब रा से ठीक पूर्व में ऊ आया है, ना तो ह्रस्व है ना दीर्घ है, अब बाद में हस्त प्रत्याहार का वर्ण है, इसका मतलब रा का स्वरूप बनेगा, तो गुरुर गच्छति रूप आपका बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपका उदाहरण है नौर याति। नौर याति। अब रा से ठीक पूर्व में अ आया है, ना तो ये ह्रस्व है ना दीर्घ है, बाद में हस्त प्रत्याहार का वर्ण है, यानी रा बना रहेगा, तो आपका बनेगा रूप क्या, नौ, और रा में जो या यहाँ मिलेगा तो रा ऊपर चला जाएगा, नौरियति रूप बनेगा। एक उदाहरण और इसमें लास्ट उदाहरण दिया गया है इसका, वो क्या है, लक्ष्मीर धनयाति। अब देखिए रा से ठीक पूर्व में बड़ी ही है और न ह्रस्व है न दीर्घ है, और ठीक बाद में हस्त प्रत्याहार का वर्ण है, इसका मतलब रा का स्वरूप बने रहेगा, तो आपका क्या रूप बनेगा, लक्ष्मीर याति। चलिए अब अगला नेक्स्ट है का नंबर पर देखते हैं, और 2 नंबर देखा गया है तो रोरी। एक सूत्र है रोरी, है ना, ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा, ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा रोरी, ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो। पहले तो रोरी करेंगे, तो रोरी क्या करता है, रोरी सूत्र से रा के बाद यदि आए तो एक रा का तो रा का लोप हो जाता है, और उसके से पूर्व आए हुए स्वर, आए हुए आ, ई और ऊ, अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ढर लोपे अड़। तो इसमें देखिए दिया गया है ना, आप फिर से नीचे एक उस पर आइए उदाहरण पर, तो इसमें कहा गया है कि
ड्रा मतलब रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ड्रा के लोप हो जाने पर जो रा है एक रा का लोप हो जाएगा तो उसके पूर्व में जो अण आ ई उ अण, यदि अण है तो उसका जो है दीर्घ हो जाएगा। ये हस्व है तो आ है तो उसका बड़ा हो जाएगा, दीर्घ उ है तो उसका बड़ा उ हो जाएगा, उसका मतलब दीर्घ रूप हो जाएगा, आ ई उ का दीर्घ रूप हो जाएगा लोप होने के पश्चात। तो रोर से कि यदि रा के बाद रा आया है तो एक रा का लोप हो जाएगा, रोर ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि ड्रा लोप पूर्व से दीर्घो अण, इसका मतलब है रा के लोप होने का पूर्व में आए हुए आ अण प्रत्याहार को यानी आ ई उ को दीर्घ हो जाता है, यही ये कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा कि रा के बाद यदि रा है तो रा का लोप होगा और उसके बाद में आए हुए आ ई उ का दीर्घ, हस्व रहे तो वे दीर्घ हो जाते हैं, ऐसा ये कह रहा है। जैसे कहा, क्या उदाहरण दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए उदाहरण को। जैसे आपका है पुनर्धन रमते, ठीक है। अब इसके पूर्व में पहला वाला जो रा है इस रा का क्या हो गया, लोप हो जाएगा। अब लोप होने के बाद आपका क्या रूप बनेगा, अब यहाँ पर हस्व आ आया है तो हस्व आ को और फिर अब ड्रा लोपे पूर्व से अण जो है दीर्घो, ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ इससे पहले जो आ आया है इसमें इसका दीर्घ हो जाएगा तो आपका रूप बनेगा पुनः रमते, ठीक है। इसी तरीके से है हरर हरर रम्य। अब हरर रम्य पूर्व वाले रा का लोप कर दिया। अब इससे पूर्व में जो ई आया है तो इसका दीर्घ हो जाएगा, है ना, इसका दीर्घ होगा तो क्या होगा, हरि रम्य। अब अगला देखिए, शंभुर राज्यते। अब रा का लोप करेंगे, रा से ठीक पूर्व में ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा तो आपका क्या रूप बनेगा, शंभु राज्यते। चलिए अगला उदाहरण है आपका कविर रच्यति। तो ड्रा रोरी में रो री यानी रा का लोप हो जाएगा, रा के बाद रा आने पर और ठीक में आए हुए ड्रा लोपे अण दीर्घों अण का से क्या होगा कि जो इससे पहले में ई है उसको दीर्घ हो जाएगा तो आपका बनेगा बड़ी कवि रचयति रूप बनेगा। अब इसी तरीके से एक नेक्स्ट उदाहरण, अगला उदाहरण क्या है आपका, और सारे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुरु रुष्टा। अब देखिए रा से बाद में रा आया है तो ये वाले रा का लोप हो गया। अब देखिए ऊ में कौन सा है, ऊ है तो ऊ को दीर्घ हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, गुरु। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुष्टा रूप बनेगा। चलिए अगला उदाहरण है शिशुर शिशुर रोदित देती। अब शिशुर पहले तो रा का लोप पड़ेगा रोरी से। अब ड्रा का लोप होने के बाद जो इससे पहले में ऊ आया ऊ को दीर्घ हो जाएगा, हस्व है तो इसका दीर्घ हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर रूप शिशुर रोदती, ये रूप बन जाएगा शिशु रोदती, बड़ा हो जाएगा। चलिए पेज अगले पेज पर चलते हैं और हमें लग रहा है कि इसी वीडियो में हमारा जो विसर्ग संधि लग क्या रहा है, लगभग हमारा विसर्ग संधि इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। और बहुत ही आज का दिन बहुत अच्छा रहा भाई, विसर्ग संधि समाप्त हो गया इसका। अब हम लोग जो है कल से जो मंगलवार दिन भी बढ़िया है और आपका जो है तृतीय सोपान के रूप में जो संज्ञा विचार है उस पर जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई करना और संज्ञा की शुरुआत हो जाएगी। और इसको बहुत ध्यान से बहुत आराम से हम लोग को चलना है, भले ही कितना टाइम लग जाए क्योंकि अभी पेपर की डेट नहीं आई है, इसलिए बहुत आराम से पढ़ते चलेंगे। और अभी जो हम आराम से समझते पढ़ते चलेंगे ना और नोट्स बनाते चलेंगे वो बाद में हमारे बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए आप आराम से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आराम से पढ़ रहे हैं बस, उसके साथ साथ आप नोट्स बनाते ही चलिए। क्योंकि जब कोई चीज़ नज़दीक आ जाती है ना तो फिर आप वही एक कहावत है हिंदी में कि घोड़े आइस बारात, तो आगे का आप लोगों को पता है, हम लोग के यहाँ गाँव में बहुत बोला जाता है। तो इसलिए जो है उस बारात का इंतज़ार मत करिए कि बारात आ जाए तो हम सजे धजें, तो सजने में ही कई बार टाइम लग जाता है। बारात फिर पता चलता है जयमाला वाला हो गया, हम लोग सत्ते ही रह गए। तो ये वाला हाल मत करिएगा, थोड़ा सा आप अपने नोट्स बनाते चलिए और नोट्स बनाते के साथ साथ उसको थोड़ा मतलब आधा घंटा 1 घंटा ऐसे रिवाइज भी करते चलिए ताकि आप टच में रहें सब्जेक्ट से। जब आप टच में नहीं होंगे ना तो आपको फिर से वही दोबारा जो है 0 से स्टार्ट करना पड़ जाता है।
इसलिए आप टच में रहिए, आराम आराम से चलिए, नोट्स बनाते चलिए और फिर उसके बाद वो नोट्स बन जाए तो एक और शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। और मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट से टच में रहिए। यदि आपको मतलब नौकरी चाहिए टीजीटी में, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये काम करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए एकदम से 2 महीने 4 महीने पढ़कर कभी कोई जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है। इसका जो है बहुत भाई ब्रिलियंट होंगे तो हम उसके लिए नहीं कह सकते कि आपका बहुत बुद्धिजीवी हो तो आप क्रैक कर लें। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप टच में बने रहेंगे, जो जितना रेगुलर रहेगा, जितनी मेहनत करता है वही सक्सेस होता है। तो चलिए, ये तो बहुत कुछ हो गया, आज बहुत कुछ बोल दिया। आप सब समझदार हैं, इन पर मतलब मुझे बोलने का, कहने का कोई हक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर पर कह रहा है कि यदि किसी व्यंजन से पूर्व में सस, शाह अथवा एसस, एशा, सस, शाह और अथवा एसस, एशा शब्द आवे तो किसी व्यंजन से पूर्व, कोई व्यंजन है उससे पूर्व में आवे तो उनके सा का लोप हो जाता है। उनके सा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये कह रहा है कि सस और एसस से पूर्व यदि कोई व्यंजन आ रहा है, शस शब्द है और एसस शब्द है और उससे पूर्व में कोई व्यंजन आ रहा है, तो जो व्यंजन है, जो शा है, उसका लोप हो जाता है ना। व्यंजन आ रहा है तो उसकी सा का लोप हो जाता है। जैसे क्या कहा कि सस, सस धन शंभु। अब देखिए सस का सा यहाँ पर सा कर देंगे तो इससे पूर्व में क्या है? सा व्यंजन आया है तो इस सा का क्या हो जाएगा? आपका लोप हो जाएगा और फिर रूप बनेगा सा शंभु। एसस विष्णु। तो देखिए सा से पूर्व में जो है व्यंजन वर्ण आया है तो यहाँ पर इस सा का लोप हो जाएगा, ऐसा और विष्णु रूप बनेगा। यही ये जो है नियम कह रहा था। और इसका हम लोग जो है इसका हम लोग सूत्र देख लेते हैं। क्या कह रहा है सूत्र में? सूत्र कह रहा है कि ये एतद्दो, सूत्र कह रहा है कि एतदो सुलोपो अकोरणं समासे हलि। एतदत्तो सुलोपो अकोर नय समासे हलि। और फिर कह रहा सो अच लोपे चेताप चेतपाद पूर्ण। मतलब ये थोड़ा सा ब्लर आ गया, धुंधला सा आ गया, तो इसको थोड़ी पढ़ने में कठिनाई हो रही है। आप लोगों के पास मूल ग्रंथ होगी तो उसमें से देख लीजिएगा। तो ये यही कह रहा है कि यदि शश शब्द है और उसके ठीक सस शब्द से ठीक पूर्व में किसी मतलब यदि किसी व्यंजन से पूर्व, किसी व्यंजन शब्द से पूर्व, सॉरी वही मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये नियम क्या दिए गए तो लागू नहीं हुआ। कह रहा है कि किसी व्यंजन शब्द से पूर्व यदि सस और एसस शब्द आवे तो जो उसका सा है ना, उस सा का लोप हो जाता है। अब देखिए जो शस है इसमें जो है व्यंजन से पूर्व आ रहा है, सा क्या है? व्यंजन, और व्यंजन से पूर्व ये सा आ रहा है, मतलब व्यंजन से पूर्व में आ रहा है सस शब्द, तो इसके जो सा है, सा का लोप हो गया। अब देखिए यहाँ भी विष्णु, इसमें विष्णु शब्द में देखिए व्यंजन है और इससे ठीक पूर्व में सा आ रहा है तो इससे सा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द आया है व्यंजन शब्द से पूर्व में, इसलिए सा का लोप हो गया और इस प्रकार से रूप बना है। चलिए अगला देखते हैं। का नंबर में, का नंबर का है कि यदि न तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष? न समास से हल यदि कहा गया था ना। यदि न तत्पुरुष में से सह ऐसा, यदि न तत्पुरुष में ये, यदि न तत्पुरुष में ये सह और ऐसा अर्थात असह और अनेशह शब्द आवे तो अंत में माँ से युक्त होकर आवे अर्थात सकह ऐसकह, तब विसर्ग लोप की यह विधि नहीं लगती। तो जो विसर्ग का लोप होता है उसकी यह विधि नहीं लगती। यथा असह शिवः, तो यहाँ का अस शिवा ना होगा और न ऐसकह हरिणः का ऐसका हरिणा होगा। यानी कि यदि तत्पुरुष समास में शाह और ऐसा आवे तो जो विसर्ग का लोप वाला नियम है वो नियम नहीं लगेगा।
वहाँ पर एस का हरिणा होगा, ऐसा हरिणा, एस का हरिणा, ना एस का हरिणा का ऐसा हरिणा होगा। ठीक है, तो वहाँ कह रहा है कि तब विसर्ग का लोप की यह विधि नहीं लगेगी। जब जो है नए तत्पुरुष के समास में कोई विसर्ग शब्द आवे तो यहाँ पर विसर्ग की विधि नहीं लगेगी, अर्थात विसर्ग का लोप नहीं होगा, ऐसा कहा है। चलिए अगला खा नंबर पर देखते हैं। खा नंबर कह रहा है कि यदि सस के सकार से परे, यदि सस शब्द का जो सकार है उससे परे ही यानी बाद में स्वर हो, क्या हो, स्वर हो, और पद्य के पाद की पूर्ति इस, और जो पद्य है उस पद्य के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो, इस लोप के द्वारा ही हो, तो सा का लोप और बाद में स्वर संधि का भी कार्य हो जाता है। यथा सस एषः दासरथी रामः, सस एषः दासरथी रामः, यहाँ पर पद्य है। ठीक है, पद्य के बाद पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो, तो अब देखिए सैस दासरथी रामा, तो सा का लोप हो जाता है। देखिए अब फिर इस सा का लोप हो रहा है क्योंकि इसके पद्य की पूर्ति हो रही है, इस सा से पद्य की पूर्ति हो रही है, इसलिए इसमें सा का लोप हो जा रहा है। तो इस सा का लोप जो है लोप हो जाता है, तो लोप होगा तो यहाँ पर जो आ धन ए मिल करके अय हो गया, तो क्या रूप बन गया, सैस दासरथी रामा रूप बन गया। नमो नमः मित्रों, देखिए यहीं पर आज हमारा जो है विसर्ग संधि समाप्त हो गया। आशा करती हूँ कि आप लोग जो है हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ से, हमारे द्वारा बताए जा रही चीज़ों से कुछ लाभान्वित हो रहे होंगे। यदि लाभान्वित हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, और कल से हम लोग संज्ञा विचार पर अध्ययन करेंगे। नमो नमः।